स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि कितने नंबर पर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा। इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको प्रदान होती रहेगी। तो हम इसमें हमारे चैनल का नाम है डियर टॉपर स्टूडेंट चैनल्स। ये चैनल का नाम है, ये हमारा मोबाइल नंबर दिया गया, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है कि कितने नंबर आने पर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा। कितने नंबर होंगे तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए जरा, सैनिक स्कूल में यहाँ पे हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के लिए। तो यहाँ पे 2025 का जो एग्जाम है, इसी का एग्जाम हुआ था, यही हमारा सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कितने नंबर आने पर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा, ये हमारा टॉपिक है। इसी के बेस पे हमने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत से बच्चे प्लस गार्जियंस परेशान है कि हमारा इतने नंबर से आए, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर होने चाहिए तब होगा कि नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा हम इसके लिए थोड़ा डिटेल जानकारी देखेंगे। साथ में हमको ये देखना है कि मेरे पास दो टाइप के स्कूल हैं। एक तो है सैनिक स्कूल, जिसको एसएस बोलते थे, और एक बोलते थे न्यू सैनिक स्कूल, मतलब न्यू सैनिक स्कूल। इन दो पे जरा बात करते हैं। जो सैनिक स्कूल का मतलब जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उसको एसएस बोला जाता है। अब देखिएगा, इसमें जो ओल्ड सैनिक स्कूल है, इसमें जो टोटल सीटें हैं उनकी सब मिला के लगभग वो 33 स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 2600 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं जरा? टोटल 2600 सीट्स हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कृपया वीडियो पर बने रहिए। तो अच्छा, न्यू सैनिक स्कूल है, इसमें जो टोटल सीटें हैं इसमें है 4000, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो लगभग अप्रोक्सीमेट सीटें हैं, किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लगभग एक्चुअली इतनी है। तो जो ओल्ड सैनिक स्कूल है इसमें कितनी 2600 सीटें हैं, और जो न्यू सैनिक स्कूल है इसमें 4000 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, अब हमें देखना ये है यहाँ पर कि देखिए, अब 2600 सीटें, अभी तक क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो एनटीए की वेबसाइट पर सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है, रिजल्ट में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने दो तीन चीजों, एक तो यहाँ पे सीरियल नंबर स्टार्ट किया था। क्या किया था? सीरियल नंबर दिए था। अभी वो वही मैं लिस्ट में आपको दिखाऊंगा पूरा डिटेल में। तो एक तो सीरियल नंबर था, एक था रैंक, एक वहां पे क्या सिस्टम था, रैंक था, एक था मार्क वाला लिस्ट कि आपके कितने मार्क्स आए थे। तो मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट मार्क थे 298 था, तो उसकी रैंक कितनी थी? 1 थी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखो भाई, जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है वहां पे टोटल सीटें कितनी हैं? 2600 सीटें हैं। तो कहने का मतलब ये आया कि जिसकी रैंक 1 से लेकर कहां तक होगी? 2600 रैंक तक होगी। जिनकी 2600 रैंक तक होगी उनको तो गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा। कहने का मतलब जो ओल्ड सैनिक स्कूल थे, जो ओल्ड सैनिक स्कूल थे, वहां पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ओल्ड सैनिक स्कूल कितनी, जिसकी रैंक 2600 होगी। कितनी होगी? 2600। अब जब आप उस लिस्ट में जाओगे तो 2600 रैंक पर वहां पे जो नंबर होंगे, वो वहां पे आपको नंबर देखने को मिलेंगे 267 नंबर पे। तो यहाँ पे जरा कुछ क्लियर हुआ होगा कि कहने का मतलब रैंक 1 2 3 5, रैंक क्या होगी? देखो रैंक बढ़ेगी, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि रैंक क्या होगी। रैंक तो बढ़ेगी और नंबर क्या होंगे? घटेंगे। तो जब रैंक 2600 हो जाएगी, रैंक कितनी होगी? जब रैंक होगी 2600, तो वहां पे जाके नंबर हमें कितने देखने को मिलेंगे? 267 मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिन बच्चों की 2600 रैंक तक है, कहने का मतलब यहाँ पे निकल गया 267 नंबर के आसपास, और थोड़ा नीचे भी नंबर होंगे, कुछ ऊपर भी होंगे। तो उन बच्चों का ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलने के चांस 101% है, ठीक है। और जैसे किसी बच्चे के 266 हैं, तो उसको तो ओल्ड सैनिक स्कूल तो मिल ही जाएगा, 101% मिल ही जाएगा। मतलब
उसका तो सैनिक स्कूल, जो ओल्ड सैनिक स्कूल में उसका तो सिलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि 266 पे रैंक। अब बात यहाँ पे है कि किसी की रैंक जैसे 260 2600 रैंक है वहां पे 261, तो उसके भी नंबर यहाँ पे 267 ही आए हुए हैं, 267 ही आए हुए हैं नंबर वहां पे। टू 267 भी नंबर आए। यहाँ पे थोड़ा और हम देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखते जरा कि यहाँ पे जो रैंक थी वो थी 2600, ठीक है। यहाँ पे नंबर कितने आए थे? 267 नंबर। अब देखो यहाँ पर किसी की रैंक 2601 भी होगी तब भी उसके नंबर का, और 267 ऐसा तो नहीं 267 एक ही बच्चों के नंबर है, हो सकता है वहां पे लगभग कम से कम का मतलब 50 स्टूडेंट के नंबर हों, 50 स्टूडेंट के नंबर हो। तो यहाँ पे क्या होगा 2601, अब यहाँ पे रैंक आएगी 2602, 2603, 2604, इस तरीके से रैंक नीचे जाएगी, रैंक बढ़ेगी और नंबर क्या आएंगे 267 है, 267 है, फिर 267। अब आप यहाँ पे आ जाएगा 266 नंबर, कहने का मतलब 66। और इससे पहले मैंने बताया था 260, अच्छा वहां पे 268 आ गया था। तो यहाँ पर हमें देखना था, कहने का मतलब है कि 266 नंबर है, तो वहां पे 266 और यहाँ पे पहले मैं बता चुका था, अच्छा वहां पे 266 मैंने बताया था। कहने का मतलब जिसके नंबर 268 नंबर तक हैं उसका तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन 101%। अगर किसी के 67 नंबर है या 66 है वहां पे थोड़ी समस्या होगी। क्यों होगी वो तरह समझना है। यहाँ पे ये समझना है मुझे कि अब देखो 2600 स्टूडेंट ने अपनी अभी ई काउंसलिंग स्टार्ट चल रही है, यहाँ पे क्या होगा कि 2600 बच्चों ने अपना अब 2600 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग एडमिशन नहीं लेंगे। हो सकता है कि 2600 में लगभग मतलब 100 स्टूडेंट हो ऐसे जो एडमिशन ना लें, या 200 हो या 300 हो। तो वहां पे क्या होगा कि जब ये वाले बच्चे मतलब 2600 रैंक के जब ऊपर वाले बच्चे एक रैंक से लेकर 2620 की रैंक वाले बच्चे जितने बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे मान लो अगर 300 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा कि रैंक 300 कहाँ होगी, यहाँ पे आ जाएगी। कहने का मतलब 2600 प्लस कितनी हो जाएगी 300, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कहने का मतलब वहां पे 2900 रैंक वाले भी बच्चों को ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ बात क्लियर हुई होगी यहाँ पे। कहने का मतलब जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वहां पे 2600 सीटें हैं, अगर इसमें से एक रैंक से लेकर 2600 रैंक वाले बच्चे अगर एडमिशन वहां पे जो नहीं लेंगे तो क्या होगी, तो फिर रैंक और बढ़ेगी। कहने का मतलब उतने ही स्टूडेंट्स ने प्लस करके उससे नीचे वाले उससे जो अब वाले रैंक वाले नंबर्स हैं वो बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। तो बात कुछ क्लियर हो पाए यहाँ पर। एक कहने का मतलब ये तो रही ओल्ड सैनिक स्कूल की बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं जो न्यू सैनिक स्कूल है उसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं न्यू सैनिक स्कूल। जो न्यू सैनिक स्कूल है इसमें देखिएगा, न्यू सैनिक स्कूल लगभग 40 स्कूल्स हैं। कितने स्कूल हैं? लगभग 40 स्कूल हैं न्यू सैनिक स्कूल। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीटें हैं जो, अच्छा न्यू सैनिक स्कूल में ओल्ड प्राइवेट सीटें हैं, कैसी डोनेशन सीट। तो प्राइवेट सीट में हर स्कूल में लगभग देखो किसी में 80 है, किसी में 120 है, किसी में 100 है, तो अप्रोक्सीमेट लगभग इसमें 4000 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी हैं? 4000 सीटें हैं। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे, अभी तक मैंने बताया था कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल का है वहां पे 2600 जिनकी रैंक है, कहने का मतलब 2600 रैंक है, 268 और 267 नंबर है, उनको ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे
अब बात आती है न्यू सैनिक स्कूल के लिए। क्यों? अब जैसे किसी की रैंक अगर मान लो हाई है, वो सोचे कि हमें न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, तो मिल तो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, 2600 रैंक के, एक रैंक से लेकर 2600 रैंक के बीच के बच्चे, तो क्या होगा कि जो 2600 के ऊपर रैंक वाले जो बच्चे हैं उनको ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे वहां पे 2600 रैंक क्लियर हो गई थी, वहां पे रैंक कितनी हो गई थी? 2600। हमने माना था कि 2600 रैंक ये हो गई थी, प्लस 300 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो कितनी हो गई वहां पे रैंक? 2900 रैंक हो गई थी, 2900। ठीक है, अब यहाँ पे 4000 प्लस और कर दो। जब 4000 यहाँ पे प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 6900 आ जाएगा, 6900। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे रैंक इतनी रैंक आ जाएगी, कितनी? 6900। तो वहां पे जाके जब कट ऑफ जो आपकी होगी, तो यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने बताई थी वो 268 और 267 आसपास के नंबर हो रहे थे। ठीक है, जब आप कोई इस रैंक पर पहुंचेंगे, इस रैंक पे जब इस वाली रैंक पर पहुंचेंगे, तो वहां पे जो नंबर्स होंगे आपको लगभग देखने को मिलेंगे 252 के आसपास नंबर मिलेंगे, 252 के आसपास नंबर मिलेंगे। 252 भी हो सकता है या 253 भी नंबर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों के सैनिक स्कूल में 253 नंबर्स हैं, मतलब जिनके नंबर 268 हैं, वो तो ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो और जिन बच्चों के नंबर 253 हैं, कितने? 253 नंबर हैं, तो उनको इससे ऊपर वाले बच्चों को तो ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, ओल्ड सैनिक स्कूल में। और इससे लेकर इसके जो बीच वाले बच्चे हैं, इनको क्या होगा? इनको न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? न्यू सैनिक स्कूल में। बात अब जब बात यहाँ पे आती है कि जैसे कुछ गार्जियंस प्लस बच्चे ये सोच रहे होंगे, जैसे मान लो किसी बच्चे के नंबर 240 हैं, कितने नंबर है? 240 मार्क्स हैं उसके, तो वो सोचेंगे कि सर हमें जो एडमिशन मिलेगा वो न्यू सैनिक स्कूल में मिलेगा कि ओल्ड सैनिक स्कूल में मिलेगा। इसकी थोड़ी ज्यादा हम लोग बातचीत करते हैं कि देखिए, जब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा एक एवरेज लगाना पड़ेगा कि मान लो अगर 1000 रैंक तक अगर मान लो यहाँ पे 500 बच्चे, मतलब अगर यहाँ पे 50 बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे रैंक कितनी पहुंच गई आपकी? 7000 के पास। कितनी? 7000। तो 7000 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग यहाँ पे 350 बच्चे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 350। तो कहने का मतलब यहाँ पे लगभग 400 और प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जब प्लस करोगे तो 73 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 73। अब देखिए जरा, कहने का मतलब जब हमने 4000 स्टूडेंट लिए थे, तो वहां पर मेरे पास जो आया था मार्क लिस्ट, कितनी आई? 255 आए थे। तो यहाँ पे आ गया था। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे 2600 और प्लस 4000 के बीच में जितने बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, तो उनकी जो रैंक और जो इससे ऊपर वाले रैंक वाले बच्चे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे मैंने प्लस किया था, यहाँ पे प्लस और 2 किया था, यहाँ पे 3 कर लिया, तो यहाँ पे 69 आ गया था। कहने का मतलब अब क्या होगा कि इससे ऊपर रैंक वाले बच्चे, जितने रैंक वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे किसी ने सोचा कि इस बार हमें ओल्ड सैनिक स्कूल नहीं मिला, न्यू सैनिक स्कूल मिला, तो उसमें एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि उसमें फीस थोड़ी ज्यादा रहती है। तो इस तरीके से अगर वो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे ओल्ड न्यू सैनिक स्कूल में, तो क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे हम कहें कि 500 स्टूडेंट ने क्या नहीं लिया? एडमिशन नहीं लिया, तो ये रैंक 5 प्लस और हो जाएगी, 5 प्लस रैंक और हो जाएगी। तो यहाँ पे रैंक आपकी पहुंच जाएगी 7400 के आसपास पहुंच जाएगी। तो अब इतनी रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। वहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो किसी के नंबर 240 है, तो उसको भी एडमिशन मिल सकता है। तो कुछ बात क्लियर हुई होगी। कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसके नंबर 268 है उसको तो ओल्ड सैनिक स्कूल मिल ही जाएगा, ओल्ड सैनिक स्कूल है उसमें तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ओल्ड सैनिक स्कूल। और जिसके नंबर 253 है, 253 या 252 है,
इसके आसपास हैं तो उसको न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और जिसके नंबर 250 से और भी है, जैसे 250 के बाद 3 के बाद 57 है, 50, जैसे 50 यहाँ पे नंबर लेस देन होंगे, जरा यहाँ पे नंबर क्या होंगे, यहाँ पे नंबर कम होंगे, 53, 52, 251, 250। तो इस टाइप से जब नंबर चलेंगे डाउन तक, तो वहां पे क्या होगा, जैसे मान लो किसी का नंबर 250 है या 245 है या 240 नंबर है, तो उनको भी एडमिशन तो मिल जाएगा, पर उनको एडमिशन मिलेगा न्यू सैनिक स्कूल में। तो इस बात में आपको जानकारी मिली गई। यहाँ पे आपको मैं वो लिस्ट भी दिखाने वाला हूं जहां पे तो इस तरीके से जब आप इस लिस्ट में देखेंगे, इस लिस्ट में यहाँ पे देखेंगे जो टॉप मोस्ट रिजल्ट था, यहाँ पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे जब रैंक 1 है, रैंक क्या है 1 है, यहाँ पे टोटल रैंक है 1, तो 1 रैंक पे कितने नंबर है, 298 नंबर है, 298 नंबर है। तो जब 298 नंबर है तो एक रैंक से लेकर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे 2600 रैंक तक होंगे, कितने होंगे, 2600 रैंक तक के होंगे, उनको तो ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। तो 2600 जब रैंक तक जाएंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा, तो जब 2600 रैंक तक जाएंगे, यहाँ पे आपको जब 2600 रैंक तक जाएंगे तो वहां पे आपको नंबर मिलेंगे 268 या 267 नंबर मिलेंगे, 268 नंबर मिलेंगे, 200 या 67 नंबर मिलेंगे। तो ये बात होगी, जब आप रैंक 4000 तक पहुंचेंगे तो वहां आपको नंबर मिलेंगे 253 या 252। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे देखो रैंक 1 है, तो रैंक 1, 2, 3, तो यहाँ पे लगभग 3 बच्चों के नंबर 298 है। तो रैंक तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रैंक तो फिक्स एक ही रैंक रहेगी, क्योंकि रैंक और सीरियल नंबर सेम चलेगा, रैंक और सीरियल नंबर सेम है। नंबर क्या होगा, हो सकता है कि 20 बच्चों की सेम नंबर हो, तो इस तरीके से। तो अब आप लोगों को कुछ बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। साथ में इसकी पीडीएफ और जो संडे वाइज वीकली टेस्ट होते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक होगी, इसकी पीडीएफ लिस्ट भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और भी जो और भी जैसे क्लास 6, 7, 8 के रहते हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट पेपर वनडे के लिए, तो वो वहां पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।